वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं एरे में। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा समय दो और वो चीज़ तुम समझ लेते हो ना, तो ये जो एरेस में इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बिना एरे का यूज़ किए अगर हम लोग कोई भी यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले किसी किसी भी वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और एक प्रिंट में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि प्रिंट एक कर लेते हैं कि एंटर द वैल्यू, और इस वैल्यू को यूजर से फेच करने के लिए करते हैं स्कैनर और परसेंटेज टी एंड देन ये लिख देते हैं, ए लिख देते हैं और एक मिनट यहाँ पे M% ए लिखते हैं। और सिंपली इतना जब हम लोग लिखते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हम लोग कैपेबल हो जाते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे तुम्हें रन करके भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ से एक ऑप्शन आ जाता है कि हाँ तुम यूजर से इनपुट ले सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन प्रिंट में कुछ नहीं आएगा। लेकिन प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी एंड देन कॉमा ए, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने इंट लिया है ना, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं और प्रिंट करते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज इतना, प्रिंट हो जाता है आराम से, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो सेम टू सेम सेम फैजन में थोड़ा भी चेंज नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एरे में इनपुट ले लेंगे, एक एरे ले ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इसका साइज दे दे रहे हैं, जैसे कि 3 या फिर 4, कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ एरे, और ऐसा एक ऑप्शन आएगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एरे, और वही एरे की वैल्यू को हम लोग फेच करेंगे। जैसे वेरिएबल का नाम पहले ए था, अभी हम लोगों ने एरे कर दिया और एरे है तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। और किसकी वैल्यू को हम लोग फेच करना चाहते हैं, कौन सी जगह पर, हम लोग जीरो वाले जगह पर वैल्यू फेच करना चाहते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी अगर करना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ एरे, यहाँ पे एरे लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मतलब द वैल्यू ऑफ एरे एट जीरो इंडेक्स इज, यहाँ पे भी एरे होगा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत जगह प्रिंट कर दिया। यहाँ पे एरे होगा और जीरो वाले इंडेक्स वाले एरे को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन पूछेगा कि सबसे पहले कि जो जीरो इंडेक्स वाला जो एरे है उस पर तुम कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि 34 या फिर 32 स्टोर कर दूँ। और डायरेक्टली जैसे मैं इंटर करूँगा तो लिख के आएगा द वैल्यू ऑफ एरे जीरो इज द वैल्यू ऑफ एरे, द वैल्यू ऑफ एरे एट, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी इस पर समझने से मतलब है, टेक्स्ट से मतलब नहीं है, कुछ भी लिख दो। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया और एक बार और इसको मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ और 34 ही लिख दे रहा हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। तुम खुद देखो कि यहाँ पे आराम से आंसर भी आ रहा है। और एक मिनट बस मुझे थोड़ा समय दो, इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँ। और 34, ठीक है, पिछली बार पता नहीं क्यों ये जो वर्ड था वो नहीं आया था और दैट्स वाई मैंने फिर से उसको रन किया और फिर से आ गया। मतलब कई बार होता है कंप्यूटर में, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो सब छोड़ो। तो मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि जैसे हम लोगों ने पिछली बारी किया वैसे ही सेम टू सेम हम लोग एरे के साथ भी कर रहे हैं। फर्क बस इतना रह रहा है कि हम लोग वेरिएबल की जगह हम लोग एक यहाँ पे एरे दे दे रहे हैं। मतलब ये जो बस इतना ही तो चेंज हो रहा है ना, तुम देखो तो बस यही तो चेंज हो रहा है, वरना काम तो वही कर रहा है ना भाई। अगर इसको मैं हटा दूं, तुम खुद देखो, इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ और तुमको डीप में समझा रहा हूँ और इसको भी मैं हटा ही दे रहा हूँ, तो फिर भी तो काम वही कर रहा है ना। फर्क बस ये रह रहा है कि वो एरे नहीं है और ये एरे है। समझे कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टोर किया, फिर भी वही काम कर रहा है, द वैल्यू एट इतना, सब कुछ वही काम कर रहा है। लेकिन एरे में भी अगर हम लोग स्टोर करा रहे हैं, मैं सब कुछ एरे बना लूँ, तो एरे में हम लोग का बस यही फायदा है ना कि ढेर सारी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, बस यही तो फायदा है ना। तो इसी का फायदा हम लोग उठाना चाह रहे हैं। हम लोग एक वैल्यू नहीं स्टोर करना चाह रहे हैं, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग फ़ायदा भरपूर उठाएं। तो चलो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग ढेर सारी वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एरे नाम का ही एरे बना लूँगा और इसकी जो मैं साइज़ दे दे रहा हूँ 3, और इसमें मैं ढेर सारी वैल्यू अब स्टोर कराने के लिए क्या करूँगा यार, ये तो बात फंस गई। तो ढेर सारी वैल्यू स्टोर कराने के लिए अगर तुम पिछला वीडियो देखे होगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं और इसको जीरो से, अपना इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है ना, इसलिए हम लोग इसको भी जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी जो साइज है 3 है, इसलिए हम इसकी साइज 3 तक जाएगा। मतलब साइज 3 कहने का मतलब क्या, मतलब जीरो जाएगा, 0 1 2, मतलब
2 तक जाएगा, तो ये भी तो वहीं तक जाएगा ना, 0 1 2, देख रहे हो ना, 3 तक, मतलब 3 के बराबर नहीं हो रहा है। तो आई थिंक तुम समझोगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और इसको मैं इंक्रीमेंट कर ले रहा हूँ। और मान लो कि तुम्हें बार बार इनपुट लेना है, क्योंकि एक वैल्यू तो तुम स्टोर नहीं कर रहे हो, एक वैल्यू स्टोर करना था तुम लूप ही क्यों लगाते, तुम ढेर सारी वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना भाई। तो सबसे पहले तुम्हें पूछेगा कि एंटर द वैल्यू, एक बार पूछेगा, फिर दूसरी बारी जब लूप चलेगा तो दूसरी बारी भी पूछेगा इंटर द वैल्यू, फिर तीसरी बारी भी पूछेगा इंटर द वैल्यू। मतलब पहली, ये रुको मैं लिख दूँ यार, कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, दैट्स वाई ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 से, मतलब यहाँ पे 2 जाएगा। पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा इंडेक्स 1, तीसरा फिर 2 से, ठीक है। तो ऐसे समझना, जब पहले इंडेक्स जो कि 0 है, 0 वाले इंडेक्स पे आएगा, समझना 0 वाले इंडेक्स पे जैसे आया तो एक बार ये लूप चलेगा। तो लूप एक बार चलेगा तो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि इंटर करो, इंटर द वैल्यू, ठीक है, मतलब वैल्यू इंटर करो। यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन उसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, अभी बाद में समझाऊंगा। और यूजर से इनपुट लेने के लिए तुम्हें पता ही तुम क्या करते हो, परसेंटेज डी करते हो, अगर इंटीजर लेना रहता है तो। और एक मिनट, अगर एरे है तो क्या लिखते हो तुम, ये लिखते हो। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था, और इस क्वेश्चन में मैंने अभी बताया। तो हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, पहले आई 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आई ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि आई बदल रहा है ना बार बार। तो यहाँ पे ये समझो, सबसे पहले 0, 0 के लिए लूप चलेगा, तो जैसे ही 0 के लिए लूप चलेगा तो ये पूछेगा कि तुम वैल्यू इंटर करो। जैसे ही वैल्यू इंटर करोगे तो वो वाली वैल्यू जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरी बारी चलेगा, पूछेगा कि तुम एक के लिए वैल्यू इंटर करो, तो जैसे ही वैल्यू इंटर करोगे तो फिर यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर 2 के लिए आएगा, पूछेगा कि वैल्यू इंटर करो, फिर जैसे ही वैल्यू इंटर करोगे यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। कुल मिला जुला के वैल्यू जा जाके वहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे एरे में जा जाके स्टोर हो जा रहा है। और यहाँ पे तुम एक चीज़ और लिख सकते हो कि ये जो भी आई हो रहा है ना, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी तुम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। और यही चीज़ मैं कह भी रहा था कि मैं प्रिंट कराऊँ कि नहीं कराऊँ, और करा ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज टी एंड कॉमा करके आई लिख दे रहा हूँ। और ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, एक मिनट तुम देखो पहले ये कैसे काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले 0 के लिए चलेगा, तो 0 के लिए पूछेगा कि तुम्हें क्या नंबर डालना है, तो मैंने मतलब 23 डाल दिया, ठीक है। और फिर जैसे इंटर किया तो अब 1 के लिए पूछेगा कि तुम 1 में क्या स्टोर कराना चाहते हो, तो मैंने उसमें भी कुछ नंबर स्टोर करा दिया। अब पूछेगा कि तुम 2 वाले के लिए क्या स्टोर कराना चाहते हो, फिर मैंने इसमें भी कुछ चीज़ें डाल दी, ठीक है। जैसे मैं इंटर किया तो ये क्लोज हो गया। क्लोज क्यों हो गया, कि मैंने सिर्फ वैल्यू इंटर कराई है ना, प्रिंट नहीं कराई है ना भाई। अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यू को इंटर ही कराई है, दैट्स वाई। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इंटर कराना तो आ गया, बार बार ढेर सारी वैल्यू को कैसे यूजर्स इनपुट लेते हैं वो तो तुम्हें इंटर कराना आ गया। अब मैं तुम्हें प्रिंट कराना सिखाता हूँ। तो प्रिंट कराना बस सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजेस ये रहता है कि मान लो एक फॉर लूप बनाओगे, जैसे तुमने इसको, तुम प्रिंट मैंने करना सिखा दिया भाई, तुम कंफ्यूज मत हो यार, तुम बस कंफ्यूज मत हो, मैंने प्रिंट करना सिखा दिया है। बस उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये 0 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, एंड देन एक एक बढ़ता जाएगा। और हम लोग प्रिंट में ले लेंगे, और परसेंटेज डी एंड ब्लैक ये भी लिख ले रहा हूँ, वरना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा आ जाऊँगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई को, यहाँ पे मैंने आई को ले लिया, और यहाँ पे एक कॉलन छूट रहा था, सेमी कॉलन, तो मैंने वो लिख लिया। तो ये क्या करता है, मान लो ये प्रोग्राम लिख के, यहाँ पे थोड़ा गैप दे दूँ, ये समझना अभी, ये प्रोग्राम लिख के तो तुमने ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करा ली, मतलब 3 वैल्यू तुमने स्टोर करा ली भाई, इतना तो तुम मान लो, 3 वैल्यू तुमने इतना स्टोर करा ली। ये किसके बराबर है, जैसे मान लो तुमने एक एरे लिखा, और मान लो इसका साइज 3 है, और इसमें तुमने 3 चीज़ें ऑलरेडी स्टोर करा ली। पहले मान लो कि जो 0 वाले जगह पे तुमने 2 इंटर करा दिया, अरे मान लो 1 वाले जगह पे तुमने 23 इंटर करा दिया, अब मान लो 2 वाले जगह पे तुमने मान लो 34 इंटर करा दिया। अब तुम इसको एक्सेस करना चाह रहे हो,
अब एक एक वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, यहाँ पे इंट भी लिख दूँ ताकि एकदम बराबर हो जाए। तो तुम मान लो कि इस सारे वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो कैसे एक्सेस करोगे ना, कैसे एक्सेस करोगे? सबसे पहले जो एरे जीरो पे पहला लूप चलेगा, जो एरे जीरो पे जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरा लूप चलेगा, एरे वन पे जाएगा तो ये प्रिंट कराएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहा हूँ ना मैं, तुम देखो तो वही चीज़ तो है ना। सबसे पहले ये जीरो, यहाँ पे जीरो फिल हो जाएगा, फिर दूसरी वाली लूप चलेगा तो वन फिल हो जाएगा तो ये प्रिंट होगा, फिर तीसरी वाली लूप चलेगा तो यहाँ पे ये वाली प्रिंट हो जाएगा। तो वही चीज़ तो हो रही है ना भाई, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यार। और यहाँ पे एक कमेंट ले लेता हूँ ताकि अच्छा दिखने के लिए, सिर्फ ये अच्छा दिखने के लिए मैं कर रहा हूँ, और अच्छा दिखता है तो मुझे भी सही लगता है, तुम्हें भी सही लगता है कि यू इंटर, उसके बाद से एक कॉलन ले ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन ले ले रहा हूँ। और आई थिंक कोड अच्छे से कंप्लीट और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि ये कैसे कोई भी वैल्यू। और यहाँ पे भी मैं एक कमेंट लेना चाहूँगा ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। ऑल वैल्यूज इज, ऑल वैल्यू एंटर्ड बाय यू। तो मैंने ये चीज़ लिख लिया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, और मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जैसा कि तय किया था यहाँ पे 2 डालेंगे, और दूसरे नंबर पे हम लोग 23 डालने वाले थे तो 23 ही डालेंगे, और तीसरे नंबर पे हम लोग 34 डालने वाले हैं तो 34 हम लोगों ने डाल दिया। देखो इस चीज़ को, ये जो ये है ना, इसको ये नंबर डाल के हमने इसके बराबर तो कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे ना, तो ये चीज़ अब रन होने लग जाएगा। ये एक एक करके ना ये चीज़ें वैल्यू को उठाएगा और प्रिंट कर देगा, तुम देखो कैसे। तो यहाँ पे तुम देखो खुद से कि यू इंटर्ड, एक मिनट यहाँ पे एक बैक स्लैश एन लगा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे यार, वरना बवाल हो जाएगा। कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं करना चाहता हूँ मैं यार। सबसे पहले 2, उसके बाद से 23, एक मिनट क्या था, 23 था ना, हाँ 23 है, और तीसरे नंबर पे 34, 34, और जैसे मैंने इंटर किया अब देखो, अब अच्छे से दिख रहा है। अब अच्छे से दिख रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया ना, तो अच्छे से दिख रहा है। योर ऑल वैल्यू एंटर बाय यू, सबसे पहले 2, फिर 23, फिर 34, ठीक है। अब सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे तुम्हें ये सारी चीज़ें कोड वर्क करता है, कैसे एरे काम करता है। यहाँ पे तुम एक चीज़ और कर सकते हो, डायरेक्ट तुम आई की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो ना, द वैल्यू एट इंडेक्स आई, ऐसे मेरे को मैं करके ही दिखा रहा हूँ। और द वैल्यू एट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मिनट, तो ये हटा दे रहा हूँ यार, यहाँ पे डबल डबल हो गया था गलती से, इंडेक्स आई, तो आई नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी परसेंटेज डी लगाना पड़ता है, परसेंटेज डी ही लगाना पड़ता है, और यहाँ से हम लोग उसकी वैल्यू को उठाते हैं आई कॉमा। और आई थिंक अब कोई गलती नहीं है, नहीं यहाँ पे थोड़ा डैश ही रहने दे रहा हूँ, क्योंकि जब वैल्यू प्रिंट होगा तो ऐसे थोड़ा डैश होकर वैल्यू आएगा, सही लगता है। और इसको मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 2, उसके बाद से 23, उसके बाद से 34। अब ये देखो, द वैल्यू एट इंडेक्स 0 2, द वैल्यू एक्स इंडेक्स 1 23, द वैल्यू एक्स इंडेक्स 2 34। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है यार, तुम्हारे नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा ये इम्प्रूव किया होगा। और अगर थोड़ा भी तुम्हें पसंद आया ये वीडियो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम इतना वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू।